हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, ये आपका डेली शेड्यूल है। आज 10 जनवरी है, ठीक है, और डे 24 वोकैब का। जिसने भी पिछले जो वीडियोस मिस किए थे, प्लीज़ चैनल में जाके पुराने वीडियोस आप लोग चेक कर लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रेजल वर्ब मैंने कराया था। आज मैं कराऊंगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फाइन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीयर 1 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और कल मैंने एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस किया था, हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन टीयर 1 इन 3 मंथ्स। तो उस वीडियो को भी आप जाके देखिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो पहला स्लाइड है उसको डिस्कस करेंगे। आज मेरा जो थीम है, मैंने आज इसको अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज किया है इसको। वेट 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 यस, जो अल्फाबेटिकली मैंने लिया है, और ये आपको सारे प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, और यही सब आपको रिपीटेडली आते रहते हैं। जो नए आएंगे वो भी मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन जो पुराने जो एग्जाम्स में आए उनको जानना बहुत जरूरी है। तो जो पहले ए अल्फाबेट से जितने भी इंपॉर्टेंट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एनर्किस्ट, ठीक है। एनर्किस्ट जो वर्ड है ये आपके एनर्की से आया है, एनर्की। ओके, एनर्की से आया है ये। एनर्किस्ट कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं, ठीक है, कानून, ठीक है, उनके ऊपर जो विश्वास नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि हम लोग अपनी मन की करें। हमें कोई गवर्नमेंट चाहिए नहीं, हमें गवर्नमेंट के हमें कानून नहीं चाहिए, लॉज नहीं चाहिए। तो उनको हम लोग बोलते हैं एनर्किस्ट। एनर्किस्ट, और ये वर्ड आया आपका एनर्की से आया है ये वर्ड, ठीक है। एनर्की से ये वर्ड आया है। नेक्स्ट आपका हो गया एमोरल। एम और एमोरल, ठीक है। एमोरल और इमोरल में दोनों में बहुत अंतर है, मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा। लेकिन एम इसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। एमोरल का मतलब क्या होता है? अनकंसर्न्ड विथ राइटनेस और रॉन्गनेस, ठीक है। मतलब क्या है कि सही गलत का जिसको पता नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमोरल, ठीक है। एमोरल, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा हो गया, ठीक है, एक बच्चा हो गया, उसको पता नहीं रहता कि सही और गलत क्या होता है, तो वो जो उसको लगता है कि मतलब कि अपनी मन की वो कर देता है, तो उसको सही और गलत का उसको फर्क नहीं है, तो वो एमोरल हो जाएगा। अनकंसर्न्ड विथ राइटनेस और रॉन्गनेस। इमोरल का मतलब होता है कि जिसको पता होता है कि सही और गलत क्या है और वो जानबूझ के गलत ही करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमोरल, ठीक है। एमोरल एक चाइल्ड हो गया, एक छोटा सा बच्चा, उसको हम लोग बोलेंगे एमोरल, क्योंकि उसको सही गलत का फर्क नहीं पता होता है। इमोरल हो गया आपके क्रिमिनल्स, ठीक है। क्रिमिनल जो होते हैं उनको पता है कि यार ये गलत है ये सही है। या फिर एडल्ट को ले सकते हो आप, एडल्ट पर्सन, ठीक। किसी किसी को पता भी नहीं हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन एक एडल्ट को नॉर्मली पता रहता है सही है गलत है, सही और गलत क्या है, लेकिन वो जानबूझ के जो गलत करता है उसको हम लोग बोलते हैं एमोरल। नेक्स्ट वर्ड जो है ये काफी कॉमन वर्ड है, लेकिन यू शुड नो इट। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस वर्ड आया है आपके एम्बिग्यूटी से, एम्बिग्यूटी से वर्ड आया है ये, ओके। इसका मतलब क्या है कि हैविंग टू और मोर मीनिंग्स या फिर हैविंग टू और मोर इंटरप्रिटेशंस। इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज अगर आपके लिए एम्बिगुअस है और उसका दो या फिर दो से अधिक मीनिंग कैरी करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मीनिंग लेगा, दो या फिर दो से अधिक, तो वो चीज क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस या फिर नॉट क्लियर। हैविंग टू और मोर देन टू इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग। एम्बिग्यूटी वर्ड एक नाउन है, ठीक है। एम्बिगुअस आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एनर्किस्ट एक नाउन हो गया, एक पर्सन को हम लोग एनर्किस्ट बोलते हैं, एनर्की भी नाउन हो गया। एमोरल आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। इन दोनों का रूट वर्ड एम्बी है, ठीक है, एम्बी। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या है? जो दोनों हाथ को इक्वली यूज कर सकते हैं, एबिलिटी टू यूज बोथ द हैंड्स। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा वीरू सहस्त्रबुद्धि, तो वो क्या करता है? वो बोर्ड पे दोनों हाथों से लिखता है, यानी कि दोनों हाथ उसका इक्वली अच्छा है, मतलब, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग एबिलिटी टू यूज बोथ द हैंड्स, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका आप स्पेलिंग को नोट कीजिएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस है ये, एम्बीडेक्स्टरस नहीं है, ठीक है। द वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब डेक्स्टरस नहीं है, ओके, 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 एम्बीडेक्स्ट्रस है। ये वर्ड आपके डेक्स्टर वर्ड से आया है। एम्बीडेक्स्ट्रस जो है ये डेक्स्टर वर्ड से आया है। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? स्किल, ठीक है, स्किल। डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, और डेक्स्टरस होता है स्किलफुल, ठीक है। लेकिन एम्बी स्किलफुल,
डेक्स्टरस का मतलब होता है कि स्किलफुल, और एम्बी डेक्स्ट्रस में डेक्स्टरस नहीं आता है, एम्बी डेक्स्ट्रस ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला थीम था, या फिर आप अल्फाबेट भी कह सकते हो, ए से एनर्किस्ट, फाइन, पहला वर्ड था। वन हु बिलीव्स दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज एमोरल, नेक्स्ट इज एम्बिगुअस, नेक्स्ट इज एम्बीडेक्स्ट्रस, फाइन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, नेक्स्ट हमारा बी से रिलेटेड जितने भी अच्छे वर्ड है उनको जान लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड है बॉलीवर्ड, ठीक है। बॉलीवर्ड का मतलब क्या होता है? ए वाइड स्ट्रीट बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। जैसे आपने अगर ऐसे आपने एक रास्ता देखा होगा ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे रास्ता है, ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रीज रहते हैं आपके, ट्रीज वगैरह जो रहते हैं, ओके, साइड वाइड में, तो और बड़ा स्ट्रीट है, उसको बोलेंगे हम लोग बॉलीवर्ड, ठीक है, बॉलीवर्ड। और एक गाना भी है, ठीक है, बॉलीवर्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स, फाइन, एक गाना भी है, ठीक है, ग्रीन डे एक बैंड है, उनका एक गाना है बॉलीवर्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स, ए वाइड स्ट्रीट बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, फाइन। नेक्स्ट है बोहेमियन। बोहेमियन, इसका मीनिंग क्या है कि वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो कन्वेंशनल वे ऑफ जो लाइफ है, कन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको जो फॉलो नहीं करता है। कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल वे ऑफ लाइफ को जो फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग बोलेंगे बोहेमियन वे ऑफ लाइफ। ये मेनली जो आर्ट्स के जो पर्सन होते हैं ना, आर्ट्स के ओके, आर्ट्स मतलब, ठीक है, जैसे कि आपने एक म्यूजिशियन को देखा होगा, म्यूजिशियन तो क्या करता है, जैसे कि आपने रॉक सॉन्ग अगर आप सुनते हो तो बाल वाल, ठीक है, काफ़ी लंबे कर लेते हैं, फिर हेडबैंड वगैरह, टी शर्ट वगैरह फटावटा कुछ पहनता है ऐसे, ठीक है। तो उनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हटके होता है, काफ़ी अलग होता है। नॉर्मल जो लोग होते हैं बाल बड़े रखेंगे, ठीक है, सब मतलब उंगली में फिंगर्स पहनेंगे, या फिर डेविल का स्कल वगैरह होगा, चेन्स वगैरह, टैटूज वगैरह होंगे, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड बोहेमियन। मतलब क्या है? वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, दैट इज ही डजंट लीड ए कन्वेंशनल और नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, लाइक पीपल बिलोंगिंग टू आर्ट्स, लाइक म्यूजिक, ठीक है। रॉकस्टार को आप याद रख लेना बस, रॉकस्टार जो होते हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज बाइगॉट्री, ठीक है, या फिर बिगॉट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है कि इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस, और जो पर्सन्स होंगे, पर्सन को बोलते हैं हम लोग बाइगॉट बोलेंगे, ठीक है, फाइन। दैट पर्सन जो ऐसे बिलीफ रखता है उसको बोलेंगे हम लोग बाइगॉट बोलेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियन, मतलब कि अगर आपने कुछ बोल दिया, आप कुछ व्यू रखते हो आप, ठीक है, आपके कुछ आदर्श है, ठीक है, आपके कुछ व्यूज है, और जो दूसरा पर्सन है अगर वो आपके व्यू से एग्री नहीं करता है, और आप क्या हो कि जो वो बोलेगा आप उसको एग्री नहीं करते हो, बोलेंगे नहीं नहीं जो मैंने बोला वही सच है, और उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको बोलेंगे हम लोग बाइगॉट्री बोलेंगे। इनटॉलरेंस, ठीक है, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस, आपसे डिफरेंट ओपिनियंस देन योरसेल्फ, देन जो आप रखते हो उसके अलावा अगर किसी ने अगर डिफरेंट ओपिनियन रखा, आप उसको क्या करते हो, आप उसको टॉलरेट नहीं करते, यू डोंट टॉलरेट, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग बिगॉट्री बोलेंगे। बिब्लियोफाइल काफी कॉमन है ये, वन हु लव्स बुक्स या फिर लवर ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलेंगे हम लोग बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ठीक है। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफिलिक इसका हो जाएगा एडजेक्टिव, बिब्लियोफिलिक, ठीक है। बॉलीवर्ड नाउन हो गया, बोहेमियन एडजेक्टिव हो गया, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट बाइगॉट्री, नेक्स्ट बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट थर्ड थीम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी से जितने भी अच्छे वन वर्ड है उसको सीख लेते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। फियर ऑफ स्मॉल क्लोज स्पेसेस, जैसे कि लिफ्ट हो गया, लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट हो गया, लिफ्ट में आप लोग चढ़ते हो ना, आप लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, तो कभी कभार क्या होता है कि किसी पर्सन को ना वहां पे मतलब जाने से डर लगता है वहां पे मूव, तो उन लोग सीढ़ी लेते हैं, उन लोग दे टेक स्टेयर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया, या फिर जो पर्सन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिक, फोबिक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज अ नाउन, फियर ऑफ स्मॉल क्लोज स्पेसेस, दैट मींस एग्जांपल इज लिफ्ट। नेक्स्ट कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है, जो मैप बनता है कंट्रीज का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, उनको जो बनाते हैं, उनको जो स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टोग्राफी, ओके, कार्टोग्राफी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्मोपॉलिटन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मीनिंग है कि बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। जैसे कि हम लोग बैंगलोर को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से लोग आते हैं,
ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, या फिर बाहर से भी लोग आते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क वगैरह। तो ये सब क्या है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है यहाँ पे, जो क्या है कि सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के आपको, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए बिलोंग करता है वो, ठीक है, या फिर सारे लोग आते हैं बाहर से, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट इज क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस का मीनिंग है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, हम लोग, या फिर मतलब भोलू, ऐसे बोलते हैं ना कि उसको कुछ भी बोल दो वो मतलब मान लेता है, ऐसा ही होगा। क्रेड्यूलस, यू कैन कन्विंस दैट पर्सन इन ए वेरी इजी मैनर। क्रेड्यूलस, कि आप जो भी बोलोगे आपको जस्टिफिकेशन देना नहीं पड़ेगा, वो मान लेगा, आपने जो कहा उसने मान लिया, उसको बोलेंगे हम लोग क्रेड्यूलस। ये डिफरेंट है क्रेडिबल वर्ड से, ओके। क्रेडिबल मतलब होता है कि बिलीवेबल, ठीक है, क्रेडिबल से डिफरेंट है ये बिलीवेबल, ओके। क्रेडिबल का मीनिंग होता है बिलीवेबल, ठीक है, जिसको आप विश्वास कर सकते हो। लेकिन ये क्या है कि कुछ भी बोल दो वो विश्वास कर लेगा, दोनों में अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस, ओके, बिटवीन क्रेडुलस एंड क्रेडिबल। तो जो सी थीम से क्या था, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक और कार्टोग्राफी। नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन, नेक्स्ट इज क्रेडुलस, ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, जो लास्ट थीम है हमारा डी है, डी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको डिस्कस करते हैं। डाइक, डाइक क्या है, बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे अगर पानी वानी जा रहा है, ठीक है, और आपने एक यहाँ पे कुछ एक बैरियर आपने लगा दिया और पानी को, ठीक है, पानी यहाँ से जा नहीं रहा है, ओके, यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है, इस बैरियर को हम लोग बोलेंगे डाइक। डाइक ए बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के जो, ठीक है, फ्लो है उसको रोकने के लिए जो बैरियर, ठीक है, जो बाधा हम लोग देते हैं उसको बोलेंगे हम लोग डाइक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेव्ड। डिप्रेव को आप डिप्राइव से कंपेयर मत करो, डिप्राइव और इसमें अंतर है, ठीक है, ठीक है, डिप्राइव्ड, इन दोनों में अंतर है, डिफरेंस इज देयर, नोट द डिफरेंस, ओके। डिप्रेव मतलब क्या होता है कि हैविंग बैड मॉरल्स, या फिर चरित्रहीन। चरित्रहीन पर्सन को हम लोग बोलते हैं कि डिप्रेव्ड पर्सन, ठीक है, करप्ट पर्सन, ठीक है, मॉरली करप्ट, ऐसा, ठीक है, हैविंग बैड मॉरल्स, ठीक है। और डिप्राइव मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ समथिंग, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ सो एंड सो, ठीक है, आपसे वो छीना गया आपको, या फिर प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्राइव्ड, ओके। और डिप्रेव्ड में बहुत अंतर है। नेक्स्ट होता है डायट्राइब, ठीक है। डायट्राइब काफी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके नॉट ओनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके सिनोनिम सेंटेंस एंटोनिम्स में भी आपके आ सकते हैं। इसका मीनिंग होता है कि बिटर वायलेंट वर्बल अटैक। बिटर वायलेंट वर्बल अटैक मतलब क्या है कि गाली गलौज कर दिया, एकदम बहुत कड़वी बात सुना दी, ठीक है, निंदा कर दिया, ऐसा मीनिंग करेगा डायट्राइब, ठीक है। बिटर एंड वायलेंट, ठीक, कड़वी बात और क्या, बहुत मतलब आप मतलब उसको बहुत ही वायलेंट तरीके से आप बोल रहे हो आप, ठीक है, एग्रेसिव तरीके से आप बोल रहे हो, जो गालियां बोल रहे हो, तो उसका मीनिंग है डायट्राइब, ओके। वायलेंट, बिटर एंड वायलेंट वर्बल अटैक। नेक्स्ट इज व्हाट, डिफेक्शन, इट्स नॉट डेफिकेशन, ठीक है, डेफिकेशन नहीं है, डिफेक्शन है। डिफेक्शन का मीनिंग क्या है, अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। अगर आप कंट्री को आपने अबैंडन कर दिया, आपने कंट्री को अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग डिफेक्शन, डिफेक्शन, ठीक है। या फिर आपके जो आपने कॉज, मतलब यहाँ पे ये मीन कर रहा है कि आपने कुछ विचार रखा था, सोच रखा था, ठीक है, तो उसको अगर आप त्याग कर देते हो, ठीक है, उसको छोड़ देते हो आप, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिफेक्शन करना। जैसे कि ये आपका पॉलिटी में भी एक आपका वो आता है, इंडियन पॉलिटी में, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब वो किस लिए बनाया गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स अगर अपने ही पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ना करें, इसलिए हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, फाइन, ताकि मतलब इससे हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना, हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, एमपी वगैरह का खरीदना, ये सब जो होता है ना, कि पैसे दे दिया और उन लोगों ने अपना पार्टी छोड़ दिया, यहाँ पे आगे सीट बेच दिया, तो डेट इज कॉल्ड मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, उसी के लिए पास होता है। तो ओके, तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डी से डाइक, बैरियर है, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए। डिप्रेव, ठीक है, चरित्रहीन, हैविंग बैड मॉरल्स। डायट्राइब, बिटर एंड वायलेंट वर्बल अटैक, गाली गलौज देना, बहुत ही कड़वी बात सुनाना और काफी एग्रेसिव वे में। डिफेक्शन, द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, अपने देश को छोड़ना या फिर आपका जो विचार है उसको छोड़ना, फाइन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, और पूरा वीडियो को देखना चाहिए आप लोगों को, नोट्स बनाना चाहिए आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पीडीएफ आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, लेकिन आप पुराने वीडियोस को भी शेयर देखिए जरूर, और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने प्लीज फ्रेंड्स में शेयर कीजिए गाइस, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।